दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। आपको बता दूं कि आप जितने भी एसएससी जीडी के कैंडिडेट हैं उनके लिए एक स्पेशल बैच ही चल रहा है जिसमें हम पूरे डिटेल से क्लास ले रहे हैं। और आज से एक और चीज़ हम ऐड कर रहे हैं कि आज से आपको क्लास के साथ साथ लास्ट में टॉप 100 जिस भी चैप्टर को हम करवाएंगे उसके टॉप 100 क्वेश्चन को हम यहाँ पे करेंगे जो प्रीवियस ईयर का है, जिसमें तो टॉप 100 क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्न है। उस टाइप के जितने भी प्रश्न है या जो टॉप हिट क्वेश्चन है उसे हम करेंगे यहाँ पे। साथ में बता दूं कि क्लास के साथ साथ हम बीच में आप लोग जितने भी खास तरह के एडवाइस है जो आपके लिए लाभदायक हो, जैसे आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड एसएससी जीडी में क्या आपको बुक सजेस्ट बुक से रिलेटेड हो, या अभी आप अगर फॉर्म नहीं भरे होंगे तो आपके लिए जो पोस्ट प्रेफरेंस है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा पोस्ट क्या करे, तो ये सारी चीज़ें मैं वीडियो बनाते रहता हूँ आपके लिए स्पेशल। तो हमने आज ही वो वीडियो अपलोड किया है तो आप उसे हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि क्लास के बीच बीच में हम इस तरह के वीडियो जो कि आपको हेल्प हो सके जिससे हम अपलोड करते रहते हैं। तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि कौन सी बुक्स आपको लेनी चाहिए, किस तरह से आपकी तैयारी करनी चाहिए, अगर आप नए हैं बिगनर से किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। ये बीच बीच में हम आपको क्लास के बीच बीच में हम बताते रहते हैं। तो रेगुलर आप हमसे जुड़े रहिए, कंटिन्यू आप हमारे क्लास से जुड़े रहिए, आपको बेहतर से बेहतर तैयारी मिलेगी। आज हम बात करते हैं एसएससी जीडी में। आज हिस्ट्री का क्लास हम लेंगे जिसमें दो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दे या किसी चीज़ का एग्ज़ाम दे, ये इससे प्रश्न 100% आते ही हैं, चाहे बिहार दरोगा हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी हो, या यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, यानी एनीवे कोई भी पुलिस हो, कोई भी, इससे हमेशा प्रश्न आते रहते हैं। तो हम आज जो दो चैप्टर देखेंगे इस क्लास में और उससे टॉप 100 क्वेश्चन भी हम करेंगे। जो दो चैप्टर है वो एक है जैन धर्म और दूसरा है आपका बौद्ध धर्म। आप कहीं भी क्लास करेंगे आपको ये दो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, खासकर जैन धर्म बौद्ध धर्म। आप हमेशा इससे प्रश्न आते रहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको, क्योंकि कम समय को देखते हुए टू दी पॉइंट, आपको इधर उधर की बातें नहीं बता के मैं टू दी पॉइंट बताऊंगा, खासकर एकदम पॉइंट आउट करूंगा, वन लाइनर बताने की कोशिश करूंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो अभी हम देखेंगे जैन धर्म को। हम अभी करते हैं जैन धर्म को, इसके बाद बौद्ध धर्म। जैन धर्म से लगभग हम जितने टॉप क्वेश्चंस होंगे वो करवाएंगे, उसके बाद हम बौद्ध धर्म से क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले बता दूं कि छठी शताब्दी में भारत में बहुत सारे संप्रदाय, लगभग 72 संप्रदायों का उदय हुआ, बहुत सारे धर्म का उदय हुआ, क्योंकि जैसे जैसे समाज में कुरीतियाँ आई, तरह तरह के धर्म की उत्पत्ति हुई। अब जितने महान लोग आए, उनके सुधारक आए, उन्होंने क्या किया कि अपना एक धर्म बना दिया। सुधार करते करते उनकी जो विचार था, धर्म क्या है, धर्म एक विचार है, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो। बौद्ध धर्म क्या है, भगवान बुद्ध का विचार है, जिसे उन्होंने लोगों के पटल पे रखा और उस तरह से उसको लोगों ने क्या मान लिया, धर्म मान लिया। तो धर्म एक विचार है उन महान तपस्वियों का। तो छठी शताब्दी में भारत में बहुत सारे संप्रदाय का उदय हुआ, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म काफ़ी महत्वपूर्ण धर्म है, जिससे हमेशा हमारे एग्जाम में प्रश्न आते रहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले जैन धर्म को। तो यहाँ पे हम ओनली टू दी पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले है कि जैन धर्म का जो मुख्य उनका फोकस था वो था अहिंसा पर। किस पे था, अहिंसा पर था। सबसे हम पहले बात करते हैं कि जैन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जिन। जैन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जिन। क्या होता है, जिन, जिसका मतलब है विजेता। ध्यान में रखिएगा, जैन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जिन, जिसका मतलब होता है विजेता।
क्या होता है मतलब विजेता। दूसरा है, आपको बता दूं कि जैन जितने तपस्वी या अनुयायी हुए वो इंद्रियों के विजेता कहलाए, यानी खुद पे पूरी तरह कंट्रोल करना, यही जैनियों का मुख्य कारण। आप जैन मुनि को देखते होंगे बिना कपड़ों के, जो तपस्वी होते हैं उनके मुनि होते हैं, घूमते रहते हैं, तो इसीलिए उनको जिन कहा गया, यानी विजेता कहा गया। अर्थात वो खुद पे पूरे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी खुद के विजेता है वो मन पे पूरे उनका क्या होता है, कंट्रोल होता है। तो जैन शब्द का अर्थ है जिन, यानी विजेता। जैन संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। ऐसा आप सुनते होंगे कि जैन धर्म, आप हम लोग ऐसे नॉर्मल जानते हैं कि जैन धर्म के भगवान महावीर मेन है, यानी उनके बाद ही दुनिया में सारे जगह जैन धर्म फेमस हुआ। लेकिन मुख्य रूप से जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। वैसे आप वास्तविक संस्थापक यानी मुख्य वास्तविक संस्थापक ऐसे बोल सकते हैं भगवान महावीर को, लेकिन जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। पहले जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। और जैन धर्म के संस्थापक भी कौन थे? ऋषभदेव थे। हम आपको टू द पॉइंट फोकस कर रहे हैं, साथ में आपको इसके बारे में जो डिटेल है वो भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद है आपका उसके बाद है जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें आपको 4-5 याद रखने की काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आप इनसे प्रश्न आते रहते हैं। जिसमें पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। इनके 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। आप पारसनाथ की पहाड़ी का नाम सुने होंगे, वो इन्हीं के नाम पर रखा गया। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वह सम्मेद शिखर पे इन्हें क्या हुई? इन्हें सम्मेद शिखर पे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्हें सम्मेद शिखर पे क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ है सम्मेद शिखर? जो झारखंड में है। इसीलिए इसका नाम बाद में सम्मेद शिखर का नाम क्या लग गया? पारसनाथ की पहाड़ी। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति झारखंड के सम्मेद शिखर पे हुआ, जिसके बाद सम्मेद शिखर का नाम बाद में चलकर पारसनाथ की पहाड़ी रख दिया गया। उसके बाद देखते हैं, इसके बाद जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए, भगवान महावीर। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए, जिन्हें जैन धर्म के
वास्तविक संस्थापक। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हुए भगवान महावीर, इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। उसके बाद इनका जन्म, भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व, भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के, भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट एक जगह है, वैशाली के निकट कुंडग्राम, वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। कब हुआ था? भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम वर्धमान था। भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। आप नोट करते जाइए इसे। उसके बाद है इनके पिता, इनके जो पिता थे वो कौन थे? इनके पिता सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो जिनका संबंध किससे था? वो ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। भगवान महावीर के जो पिता थे उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। किस कुल के राजा थे? ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। इनकी माता का नाम त्रिशला। इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था, जो लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था। भगवान महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था, जो लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। पिता कौन थे? ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसे नोट करते जाइए, क्योंकि इससे प्रश्न आते रहते हैं। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्तमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इन्होंने, भगवान महावीर ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। भगवान महावीर ने 30 वर्ष की आयु में क्या किया? अपने बड़े भाई नंदीवर्मन से आज्ञा लेकर अपने घर को क्या कर दिया? त्याग दिया। इस समय में जब इन्होंने अपने घर को त्यागा, तो इस समय में इनकी बेटी कौन थी? इनकी बेटी प्रियदर्शनी थी। कौन थी? प्रियदर्शनी।
तथा दामाद कौन था? जमाली था। इनकी बेटी कौन थी? प्रियदर्शनी, तथा दामाद कौन था? जमाली था। कहता है कि 30 वर्ष की आयु में भगवान महावीर ने 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदी बर्मन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया। बड़े भाई नंदी बर्मन से आज्ञा लेकर क्या कर दिया? गृह त्याग किया। बड़े भाई नंदी बर्मन से आज्ञा लेकर भगवान महावीर ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। उसके बाद नेक्स्ट है, जब भगवान महावीर ने गृह त्यागा, जगह जगह जंगल जंगल भटकते रहे, आगे गए तो उन्होंने वो क्या किए? आगे जब उन्होंने एक लंबी कठिन तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो उन्होंने 12 वर्षों के कठिन तपस्या 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद जंभिक ग्राम में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, जंभिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान वृक्ष के नीचे, वृक्ष के नीचे और ऋजुपालिका नदी के तट पर, किस पे ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ऋजुपालिका नदी के, ऋजुपालिका नदी के तट पर क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुआ। साल मतलब याद रखिएगा बरगद, जो आप हमारे आम भाषा में क्या बोलते हैं इसे? बरगद। तो साल वृक्ष के यानी बरगद के वृक्ष के नीचे जिम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर भगवान महावीर को किसकी प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद आगे देखते हैं, बाद है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर क्या कहलाए? कैवल्य कहलाए। क्या कहलाए? कैवल्य कहलाए। कैवल्य या निग्रोध कहलाए। क्या कहलाए? कैवल्य या निग्रोध कहलाए। कैवल्य का अर्थ होता है विजेता। विजेता मतलब खुद पे विजय हासिल करना, खुद के मन पे विजय हासिल करना। तथा निग्रोध का अर्थ होता है, निग्रोध का अर्थ होता है बंधन मुक्त। निग्रोध का क्या अर्थ होता है? यानी भगवान महावीर ज्ञान की प्राप्ति के बाद बंधन मुक्त हो गए, खुद पे विजय हासिल कर लिया, विजेता हो गए। इसीलिए जैन जितने मुनि होते हैं, जो
प्रसिद्ध है, वो बंधन मुक्त माना जाता है। इसलिए देखते होंगे आप कि वो कपड़े धारण नहीं करते हैं, ऐसा है। तो बंधन मुक्त तथा विजेता हो गए। इसके बाद ज्ञान के प्राप्ति के बाद भगवान महावीर ने भी कपड़े धारण करना क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है, इसे आप नोट कर लीजिए कि इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, राजगीर में दिया था। इनका जो शिष्य पहला भिक्षु था, पहला भिक्षु दमाद, इनका पहला भिक्षु कौन था, दमाद जमाली तथा भिक्षुनी, पहला भिक्षुनी चंपा थी। पहला भिक्षुनी कौन थी, चंपा थी। अब है कि जैन धर्म के 5 व्रत हैं। कितने व्रत हैं, 5 व्रत, जो एग्जाम में आते रहते इससे प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के जो 5 व्रत है इसे पंचायन धर्म भी कहते हैं। आपको हमने पहले बताया था कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे, जिन्होंने अपना चतुरायन धर्म बताया था, यानी 4 बातें बताई थी उन्होंने। 5वां भगवान महावीर ने ऐड करके उसे क्या किया, पंचायन धर्म बनाया। पंचायन धर्म बनाया। भगवान महावीर ने क्या किया, पंचायन धर्म बनाया, जिसमें अभी मैं जो बताऊंगा उसमें 4 धर्म जो है वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने जोड़ा था, और 5वां भगवान महावीर ने जोड़कर इसे क्या बनाया, पंचायन धर्म। पहला क्या है, अहिंसा, जिसका अर्थ है हिंसा न करना। क्या है, हिंसा न करना। दूसरा है सत्य, जिसका क्या अर्थ है, सत्य बोलना। क्या है, सत्य बोलना। उसके बाद है तीसरा जो है वो है आपका अस्तेय। क्या है तीसरा, अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना। उसके बाद जो चौथा जो जैन धर्म के जो 5 व्रत है उसमें चौथा जो है वो है अपरिग्रह। क्या है, अपरिग्रह। इसका अर्थ है धन संग्रह न करना। इसका अर्थ क्या है, धन संग्रह न करना। ध्यान दीजिएगा कि ये 4 व्रत जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने पहले ही जब इन्होंने जैन धर्म की स्थापना किया था उसी टाइम इन्होंने इस चतुरायन व्रत को बताया था। लास्ट में जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे भगवान महावीर, उन्होंने 5वां व्रत जोड़ा।
इसमें ब्रह्मचर्य, कौन सा जोड़ा? ब्रह्मचर्य। इसका ब्रह्मचर्य का बहुत ही सख्ती से पालन करना होता है, जिसे भगवान महावीर ने जोड़ा। ब्रह्मचर्य का सबसे सख्ती से पालन करना होता है। इसका अर्थ आप समझ ही रहे होंगे कि शादी विवाह न करना, यानी पूर्ण रूप से ईश्वर के प्रति समर्पित होना, यानी ब्रह्मचर्य की प्राप्ति करना। इस तरह से ये 5 व्रत था, जो पंचायन धर्म था, ये किसका था? ये भगवान महावीर, इन्होंने लास्ट में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य जोड़ा। तो इस पंचायन को याद रखिएगा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। उसके बाद आगे देखते हैं। हम यहाँ पे पॉइंट आउट के साथ साथ आपको विश्लेषण भी करवा रहे हैं। तो लगभग हमने 20 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था जैन धर्म के, वो हमने बताया। अब अगला है, हमने लिखा नहीं था लेकिन अब लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, देखिए फ्रेंड्स, आप यूट्यूब पे ऐसे क्लासेज आते रहते हैं कि टॉप 500, टॉप 1000, सीधा सीधा क्वेश्चन आंसर करवा देते हैं। आपको उससे कहीं बेटर और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा इस क्लास में, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हम जो भी इम्पोर्टेंट इसका पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको लिखवा के साथ में उसको विश्लेषण कर देते हैं। तो अब देखते हैं 21वें नंबर में है भगवान महावीर। एक ब्रह्मचर्य को जोड़ने के अलावा भगवान महावीर ने त्रिरत्न दिए। अब आप जाइएगा एमसीक्यू में टॉप 500, टॉप 1000 में, तो क्या करवाएगा? लिखा त्रिरत्न किसके द्वारा दिया गया, तो आंसर हो जाएगा भगवान महावीर के द्वारा दिया गया। लेकिन यहाँ पे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। भगवान महावीर ने त्रिरत्न दिया, इसमें कौन कौन था? सम्यक ज्ञान, पहला क्या था? सम्यक ज्ञान। दूसरा था आपका सम्यक आचरण। क्या था? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन। भगवान महावीर के द्वारा दिए गए त्रिरत्न थे सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन। इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद भगवान महावीर ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना। क्या था? भगवान, जो जैन धर्म में भगवान महावीर थे, उनका मानना था कि ईश्वर होते ही नहीं है। इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्म कांड, यानी मूर्ति का पूजा पाठ करना, इन सारी चीज़ों का उन्होंने क्या किया? विरोध किया। उनका मानना था कि कोई भी भगवान नहीं होता है। उनका मानना होता है कि आत्मा होता है और आत्मा को क्या करना चाहिए? सताना चाहिए। उनका मानना था आत्मा को सताना चाहिए। इससे क्या होगा? भगवान महावीर जो जैन धर्म था, वो पुनर्जन्म में बिलीव करते थे। उनका मानना था कि इंसान का बार बार जन्म होता है पृथ्वी पर, जिससे अनेकों कष्ट होता है इंसान को। तो इसलिए आत्मा को क्या करो? सताओ, जिससे क्या होगा कि पुनर्जन्म नहीं होगा। उनका मानना था कि पुनर्जन्म होता है। तो क्या था? भगवान महावीर, 23वां पॉइंट है, भगवान महावीर क्या करते थे? तो पुनर्जन्म, भगवान महावीर जो थे, भगवान महावीर पुनर्जन्म को मान्यता देते थे। भगवान महावीर पुनर्जन्म को मान्यता देते थे। साथ में नेक्स्ट पॉइंट है
भगवान महावीर जो अपना उपदेश दिया, ये भी इम्पोर्टेंट है, भगवान महावीर जो अपना उपदेश दिया वो किस भाषा में दिया? भगवान महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में, भगवान महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? प्राकृत भाषा में दिया। अब है उसके बाद भगवान महावीर की मृत्यु हो जाती है। भगवान महावीर की मृत्यु भगवान महावीर की मृत्यु, आपको बता दूं कि भगवान महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में, 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में, कब? 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में निर्वाण की प्राप्ति हुई। निर्वाण मतलब होता है जैन धर्म में मृत्यु। कहाँ पे? 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई। भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था, और आप लगा लीजिए 468 ईसा पूर्व में, यानी 72 ईयर्स तक भगवान महावीर ने इस धरती पे रहा। उसके बाद कई बौद्ध संगति हुई, जिसमें जो इम्पोर्टेंट बौद्ध संगति है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका प्रथम बौद्ध संगति है, प्रथम जो आपका जैन संगीति हुआ वह कब हुआ? आपका 300 ईसा पूर्व में, 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ। कब हुआ? 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने किया? स्थूल बाहु ने किया। उसके बाद एक और बौद्ध संगति जो इम्पोर्टेंट है वो आपका है द्वितीय बौद्ध संगति, जो छठी कब हुई? यह 6ठी शताब्दी में। यह कब हुई? 6ठी शताब्दी में। गुजरात के वल्लभी में हुआ। कब हुआ? कहाँ हुआ? गुजरात के वल्लभी में हुआ। ये आपका 26 और ये 27। उसके बाद है आपको कि जैन साहित्य को आगम कहते हैं। क्या कहते हैं जैन साहित्य को? 28 नंबर में है जैन साहित्य को, ये दिखता नहीं है क्या? आगम कहते हैं। दिख नहीं रहा? ठीक दिख रहा है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं।
और जैन जो भिक्षु के निवास स्थान जो होता है, जैन भिक्षु के निवास स्थान को बसदे कहते। क्या कहते हैं? जैन भिक्षु के निवास स्थान को बसदे कहते हैं। और जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। उसके बाद है जैन तीर्थंकरों। उसके बाद आपको जैन धर्म मानने वाले कई राजा हुए, जैन धर्म के अनुयायी कई महान राजा हुए। उसमें आपको बता दूं कि अजातशत्रु, उदयन, उसके बाद आपका चंद्रगुप्त मौर्य जो सबसे महान राजा हुए, खारवेल, राष्ट्रकूट, अमोघवर्धन, यानी कौन कौन हुए? अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, अमोघवर्धन। कौन? अमोघवर्धन। यानी कई सारे महान राजा हुए, जैसे आप खारवेल, कई सारे महान राजा हुए जो जैन धर्म के क्या थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। मुख्य रूप से दो पंथ में बट गया आगे चलकर, जो श्वेतांबर और दिगंबर हुए। श्वेतांबर हुए जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जिसका जो श्वेतांबर के जो प्रारंभ करता थे स्थूल बाहु थे। और उसके बाद दिगंबर हुए, दिगंबर के जो प्रारंभ करता थे वो भद्रबाहु हुए। यानी दोनों अलग अलग पार्ट में क्या हो गया? बदल गया। श्वेतांबर वाले सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर वाले क्या रहते थे? निर्वस्त्र रहते थे। ठीक है, तो नंबर 31 कहता है जैन धर्म दो भाग में बट गया। एक था श्वेतांबर, इसके थे स्थूल बाहु, श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। दूसरा इसमें हुए दिगंबर, भद्रबाहु। ये किनके? भद्रबाहु। इनके प्रवर्तक कौन हुए? भद्रबाहु। ये निर्वस्त्र रहने वाला। ये क्या थे? निर्वस्त्र थे। और ये क्या थे? स्थूलभद्र, यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे। अब हम जैन धर्म के कुछ तीर्थंकर देखेंगे जिनसे प्रश्न आते रहते हैं। उसके बाद कुछ प्रश्न करेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, उसे मैं बुक से करवाऊंगा। उसके बाद हम बौद्ध धर्म में चलेंगे। तो आइए देखते हैं जैन धर्म के कुछ तीर्थंकर। चल रहा है, लेकिन हमारे लिए सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ तीर्थंकर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम देखते हैं। जिसमें आपने जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। पहले तीर्थंकर कौन थे? पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। कभी कभी क्या होता है, इनसे रिलेटेड तीर्थंकर से रिलेटेड चिन्ह भी पूछ देता है। तो पहले तीर्थंकर जो ऋषभदेव थे, इनका जो चिन्ह था बैल था। दूसरे तीर्थंकर जो थे वो अजितनाथ थे। कुछ तीर्थंकर आप याद रखिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा।
अजितनाथ। दूसरे तीर्थंकर कौन थे? दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ थे। इनका जो था, इनका जो चिन्ह था वो क्या था? हाथी था। इनका चिन्ह क्या था? हाथी था। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आपको इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो तीसरे तीर्थंकर है। तीसरे थे संभवनाथ। तीसरे कौन थे? संभवनाथ। इनका जो था, इनका जो चिन्ह था वो क्या था? अश्व था। तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, दूसरे अजितनाथ, और तीसरे कौन है? आपका संभवनाथ। शुरू के हमने 3 याद रखा। उसके बाद हम देखते हैं और कुछ जो इम्पोर्टेंट है, वो लास्ट वाले कुछ इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो हम देखते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, उसके बाद नेक्स्ट जो है आप 21वां से याद रखिएगा। 21वां क्या है? नेमिनाथ। कौन थे? नेमिनाथ। इनसे क्या है? इनका है नीलकमल। इनका चिन्ह क्या है? इनका है नीलकमल। नेमिनाथ का क्या है? नीलकमल है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है 22वें जो है, याद रखिएगा, अरिष्टनेमि। कौन थे? अरिष्टनेमि। इनका जो चिन्ह था शंख। क्या था? शंख। उसके बाद है 23वें है पार्श्वनाथ। इनका क्या था? इनका चिन्ह था सर्प। 23वें का क्या था? पार्श्वनाथ का क्या चिन्ह था? सर्प था। उसके बाद 24वें जो तीर्थंकर थे, भगवान महावीर। इनका क्या था? इनका चिन्ह जो था शंख था। इनका क्या था? सिंह था। तो इन जैन तीर्थंकरों को आप ध्यान में रखेंगे। फिर पहला ऋषभदेव, दूसरा अजितनाथ, तीसरा संभवनाथ। उसको 21वां से याद रखेंगे नेमिनाथ, 22वां अरिष्टनेमि, 23वां पार्श्वनाथ, और लास्ट जो थे भगवान महावीर थे। अब हम कुछ प्रश्न देखेंगे जो हिटिंग प्रश्न है, जो पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं, कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उन प्रश्न को हम देखते हैं, फिर हम बौद्ध धर्म में चलेंगे। अब हम जैन धर्म के कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं, जो पिछले कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन्हें हम एक बार करते हैं। पहला है भगवान महावीर का जन्म। शॉर्ट में हम लिखते जाते हैं आपका जन्म। भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। कई बार ये प्रश्न पूछे गए। अगला है जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन था? कल्प सूत्र था। ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो भद्रबाहु के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? भद्रबाहु के द्वारा। आप सारे पॉइंट्स को याद कीजिएगा। ये सारे प्रश्न हैं जो पीछे एग्जाम में पूछे। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं। क्या हुआ? उसके बाद है आपका तीर्थंकर का शब्द का किससे संबंधित है? तीर्थंकर शब्द संबंधित है किससे? जैन से। पूछा है कि तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। उसके बाद है कि जैन धर्म, अगला क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो है आपका जैन धर्म के संस्थापक। तो अभी हमने पढ़ाई दिया है, कौन थे? ऋषभदेव। उसके बाद है
जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, तो संस्थापक भी ऋषभदेव थे और प्रथम तीर्थंकर भी कौन थे? ऋषभदेव थे। उसके बाद है भगवत स्थान कहाँ था? तो जन्म स्थान कहाँ था भगवान महावीर का? वो कुंडल कहाँ था? कुंड ग्राम में। तो भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ था? कुंड ग्राम में। उसके बाद है मृत्यु। तो मृत्यु कब हुआ? कहाँ हुआ? पावापुरी में। मृत्यु कहाँ हुआ? तो पावापुरी में। उसके बाद है जैन धर्म में कितने प्रकार के ज्ञान के उल्लेख हैं? 5 प्रकार के ज्ञान का क्या है? 5 प्रकार के ज्ञान का उल्लेख है। आगे देखते हैं। बाद है कि पूर्ण ज्ञान का संबंध किससे है? पूर्ण ज्ञान का संबंध किससे है? और ये क्या कहलाता है? पूर्ण ज्ञान मतलब होता है जैन धर्म में कैवल्य। पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या होता है? कैवल्य। उसके बाद है कि नेक्स्ट है स्यादवाद का संबंध किससे है? तो ये भी किससे है? जैन धर्म से। याद रखिएगा, स्यादवाद सिद्धांत संबंधित किससे है? तो जैन धर्म से है। उसके बाद है नेक्स्ट अगला है पार्श्वनाथ का संबंध किससे है? तो पार्श्वनाथ का संबंध किससे था? तो सम्मेद शिखर से। किससे था? सम्मेद। पार्श्वनाथ का संबंध किससे था? तो ये था सम्मेद शिखर से। उसके बाद नेक्स्ट है आपका भगवान महावीर का प्रथम शिष्य। प्रथम शिष्य कौन था? उनका दामाद जमाली था। प्रथम शिष्य कौन था? उनका दामाद जमाली था। उसके बाद अगला है आपका नेक्स्ट है, उसके बाद है आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन था? तो कौन था? मखनी गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन था? मखनी गोसाल। उसके बाद अगला है समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो ये किससे है? जैन दर्शन से। ये भी किससे होगा? जैन दर्शन से। उसके बाद है बराबर की गुफा का उपयोग कौन अपने आश्रय के लिए करते थे? तो बराबर की गुफा का उपयोग अपने आश्रय के लिए कौन करते थे? आजीवक संप्रदाय का भी संबंध जैन धर्म से। तो बराबर की गुफाओं का प्रयोग आजीवक संप्रदाय के लोग करते थे अपने आश्रय के लिए। किस लिए करते थे? आश्रय के लिए। तो आपको बता दूं कि ये आपका जैन धर्म का क्लास, अगर आप एसएससी जीडी के अलावा दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस या किसी भी पुलिस का, यानी जिससे जहाँ पे जीके पूछता है वहाँ पे जैन धर्म हमने जो पढ़ाया लगभग टॉप 50 क्वेश्चंस के आसपास हमने कराया है, साथ में इसका विश्लेषण कराया है। तो ये आपको सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और खासकर जो एसएससी जीडी कैंडिडेट है जो हमारे चैनल से जुड़े हैं जो भाई, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। अब अगला क्लास होगा आपका बौद्ध धर्म का। उसमें भी हम जितने भी MCQ है इम्पोर्टेंट वो करवाएंगे, साथ में उसका विश्लेषण, क्लास का विश्लेषण भी करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तुरंत बाद।